नमस्कार, मैं हूं अम्बरीश कुमार। आज एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम लोग चर्चा करेंगे। आरोग्य सेतु ऐप एंड राइट टू प्राइवेसी। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि भारत सरकार के द्वारा जो है आरोग्य सेतु ऐप बनाया गया है और ये जो है कोविड-19 के जो मामले हैं उनके ऊपर नज़र रखता है। और ये जो है ऐप जिसमें पूरी जानकारी होती है, जो लोग इसको डाउनलोड कर लेते हैं अपने मोबाइल पर, उसके बाद उसमें जो है अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन उसमें डालनी होती है। जैसे कि आपने कहीं विदेश यात्रा तो नहीं की है, क्या आपको खांसी तो नहीं है या कफ तो नहीं है, या फिर आपको कहीं फीवर तो नहीं है। इस प्रकार की जो जानकारियां हैं आपको आरोग्य सेतु ऐप पर देनी होती हैं। वाईफाई आपको ऑन करना होता है। तो ऐसी कंडीशन में ये जो आरोग्य सेतु ऐप है जिसमें आपकी जानकारी उसमें दे दी जाती है, और यह आरोग्य सेतु ऐप एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करता है और ये आपको ये बताता है कि आप जिस क्षेत्र में जा रहे हैं कहीं वो रेड जोन में तो नहीं है, कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति तो आपके संपर्क में नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार से ये कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के रूप में काम करता है। इस प्रकार के जो ऐप हैं ये विदेशों में भी कोविड-19 से फाइट करने के लिए विदेशों में भी इस प्रकार के ऐप लाए गए हैं और इसी मॉडल के तहत भारत सरकार ने भी अपनी तैयारी की और इस तरीके से आरोग्य सेतु ऐप को सबके लिए एक आवश्यक बताया कि इसको डाउनलोड करना सबके लिए अनिवार्य है, मैंडेटरी है। इस प्रकार आप देखेंगे कि जो चाइना है वहाँ वुहान में भी इस प्रकार के जो है ऐप के द्वारा जो है वो कोविड-19 से फाइट किया गया, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग किया गया। और इसी क्रम में अगर हम देखेंगे तो चाइना के साथ साथ इजराइल है, या फिर हम सिंगापुर की बात करेंगे, या हम दक्षिण कोरिया की बात करेंगे, तो यूएसए की बात भी अगर हम करेंगे तो यहाँ पर भी इस प्रकार के ऐपों का प्रयोग किया गया है जो कि कोविड-19 से फाइट करने के लिए, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करने के लिए। अब सवाल ये उठता है, ये तो मैंने आपको आरोग्य सेतु ऐप के बारे में बताया है, इससे मामला जो अभी रेज हो रहा है वो ये हो रहा है कि इसके द्वारा जो जानकारी व्यक्ति जो है अपनी जानकारी जो आरोग्य सेतु ऐप पर दे रहा है, भविष्य में उसका गलत दुरुपयोग हो सकता है, या फिर अभी राइट टू प्राइवेसी जो है आपकी जो निजता का अधिकार है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 में हर व्यक्ति को राइट टू प्राइवेसी या निजता का अधिकार दिया गया है। वो कहीं ना कहीं आपकी जानकारी जो आप शेयर कर रहे हैं, आपका लोकेशन जो ट्रैक हो रहा है, ये आपके राइट टू प्राइवेसी के अगेंस्ट है। ये प्रश्न है, मतलब मेन मुद्दा यही है जिस पर डिबेट छिड़ी हुई है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से पूरी दुनिया में कोविड-19 से फाइट करने के लिए जिस प्रकार का मॉडल प्रयोग किया गया या जिस प्रकार का तरीका अपनाया गया, भारत सरकार ने भी टेक्नोलॉजी की मदद से जो है इससे निपटने की पूरी तैयारी की हुई है। और जहाँ तक ये राइट टू प्राइवेसी का सवाल आता है, तो देखिए इस समय जबकि भारत में डिजास्टर मैनेजमेंट इम्प्लीमेंट है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है, और उसके साथ साथ जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है हेल्थ इमरजेंसी एक तरीके से भारत में आई हुई है, क्योंकि WHO ने जो है इसको पैंडेमिक जो है डिक्लेयर किया हुआ है, महामारी इसको बताया है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति के साथ अगर उसकी प्राइवेसी को लिया जा रहा है, या कह सकते हैं कि उसकी लोकेशन को ट्रैक किया जा रहा है किसी मोबाइल के माध्यम से, तो मुझे लगता है कि ये कहीं राइट टू प्राइवेसी के आपका वायलेशन है, क्योंकि व्यक्ति जो है समाज का हिस्सा है और समाज या सोसाइटी का ही एक पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है। जब कभी सोसाइटी जो है खतरे में आती है तो व्यक्ति का एग्जिस्टेंस भी कहीं ना कहीं जो है खतरे में पड़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ प्राइवेसी की बात उठाना मुझे लगता है कि उतना समझदारी नहीं होगी, क्योंकि हम समाज से जुड़े हुए हैं और जो समाज खतरे में हो, ऐसे में हमारी प्राइवेसी का क्या औचित्य रह जाता है, ये बात मुझे समझ में नहीं आती है। बात मैं यहाँ ये करना चाहता हूँ कि कोविड-19 के समाप्त होने के बाद भी अगर इसका गलत प्रयोग किया जाता है तो निश्चित रूप से राइट टू प्राइवेसी के अगेंस्ट होगा। अब देखना ये होगा कि इसका गलत दुरुपयोग नहीं होगा। अगले एपिसोड के साथ हम फिर से मिलेंगे और नए एपिसोड के साथ हम आपसे फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।